बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका इस्तकबाल है चैनल विन के स्पेशल प्रोग्राम एक मुलाकात डॉक्टर के साथ सीज़न 2 में। एक तरफ जहां दुनिया में तंबाकू से भरी हुई सिगरेट को पीना मना किया जा रहा है, वहीं पर ई सिगरेट को एक शानदार या इन ऑप्शन माना जा रहा है। ग्लोबली और इंडिया में वेपिंग और ई सिगरेट का इस्तेमाल हैरान कर देने वाली तेज़ी से ख़ास तौर पर बच्चों और यंग अडल्ट्स में पाया जा रहा है। स्लीक डिवाइसेस, मज़ेदार फ्लेवर्स, एक कूल जेनजी के लक़ब के साथ साथ निकोटीन के नशे को पाने के लिए ई सिगरेट एक इजी ऑप्शन बन चुका है। और ये ट्रेंड वेपिंग और उसके रिलेटेड एक्टिविटीज़ को बैन करने के बाद भी बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, इंडिया हैज़ इम्पोज्ड अ बैन ऑन द प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, import, export, sale, distribution and advertisements of vapes and e-cigarettes in 2019. लेकिन अक्सरियत आवाम इससे बेखबर है। A survey by Think Change Forum in July 2023 found that 96% of children aged 14 to 17 were unaware of this ban. और 89% को ये भी नहीं पता था कि वेपिंग से उनके बॉडी में क्या असरात पैदा होती है। लेकिन मज़े की बात यह है कि जहां इंडिया ने वेपिंग और वेपिंग डिवाइसेस को बैन किया हुआ है, वहीं कई सारे ममालिक स्मोकिंग को क्विट करने के तौर पे इसे प्रमोट कर रही है। तो चले आज हम वेपिंग और ई सिगरेट के टॉपिक को गहराई से देखेंगे। आज के अहम सवालों में हम ये देखेंगे कि क्या वेपिंग वाकई नुकसान नहीं पहुँचाने वाला बदल है, ट्रेडिशनल सिगरेट्स के बरक्स क्या वेपिंग के नुकसानात कम है, और क्या ये वाकई यंग अडल्ट्स और बच्चों में सेफ़ है, एंड डज इट रियली हेल्प टू ब्रेक एडिक्शन। इस कंट्रोवर्शियल ट्रेंड पे एक नज़दीक नज़र डालने के लिए और हकीकत को अफवाहों से अलग करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रोहन बार्टके, जो टबैको डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट है। He has over 18 years of medical experience. He has conducted several de-addiction camps and has treated thousands of patients. His work has also been featured in newspapers and TV channels, and he has also received the Rotary International Vocational Excellence Award. So Dr. Rohan Bartake, thank you so much for coming. And thank you so much for taking time out to have this discussion with us. तो मेरा पहला सवाल ये है कि जहाँ पे हम सिगरेट्स की बात करते हैं तो उसमें टबैको जलाते हैं और धुआं इनहेल करते हैं, लेकिन ई सिगरेट्स में हम कुछ जलाते नहीं हैं लेकिन तब भी धुआं आता है। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन ई सिगरेट एंड अ ट्रेडिशनल सिगरेट? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा क्योंकि बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन है। देखिए, ई सिगरेट और जो अपना नॉर्मल सिगरेट है उसमें जो मेजर फ़र्क है वो इतना ही है कि नॉर्मल सिगरेट में तंबाकू होता है और ई सिगरेट में वही तंबाकू लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सबको समझनी चाहिए कि ई सिगरेट्स में तंबाकू लिक्विड फॉर्म में होता है। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। और क्योंकि यहाँ पे भी सिगरेट में भी तंबाकू मौजूद है और ई सिगरेट में भी तंबाकू मौजूद है, तो इसके वजह से जो तकलीफ होने वाली है वो सेम होने वाली है। लेकिन ई सिगरेट में क्या होता है, उसको जलाने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इसमें छोटे बैटरीज होते हैं। जैसे हमारे घड़ी में छोटे बैटरीज होते हैं, वैसे छोटे बैटरीज होते हैं। और आजकल कर कुछ नए डिवाइसेस ऐसे भी आते हैं ई सिगरेट्स के जिसको चार्ज किया जाता है, जैसे हमारे मोबाइल को चार्ज किया जाता है। तो इसके वजह से इसको जलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर उनका देखेंगे तो तंबाकू दोनों जगह मौजूद है। तो बेसिक डिफरेंस यही है कि कन्वीनियंस है, इसको जलाना नहीं पड़ता है और इसको ऐसे ही हीट करके यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। इसको द कन्वीनियंस इज वन ऑफ द मेजर रीजन। और दूसरे इसमें थोड़े ज्यादा फ्लेवर्स भी अवेलेबल होते हैं। फ्लेवर्स अवेलेबल है। तो जहाँ पे आपने निकोटीन की बात की, तंबाकू में जो निकोटीन होता है, तो मुझे एक्चुअली ये पूछना था कि ये तंबाकू क्या है एंड व्हाई इज इट कि ना इतने लोग, जब सिगरेट पैकेट्स पे तो क्लियरली लिखा हुआ था कि इट्स इंजरियस टू हेल्थ एंड इट्स स्मोकिंग किल्स, लेकिन क्यों ये लोग तंबाकू को इतना इस्तेमाल करते हैं? देखिए, सबसे पहले मुझे थोड़ा इसके बारे में डिटेल में बताना पड़ेगा क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है तंबाकू आता कहाँ से है। उसका ये पौधा होता है या बड़ा झाड़ होता है। तो बेसिकली समझने की आप ये समझिए कि तंबाकू आता कहाँ से है। तो बेसिकली तंबाकू के खेत होते हैं, तंबाकू की खेती होती है। और ये तंबाकू का खेत एक ऐसा एकमेव खेत है जिसको प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होती है। हम लोग खेत को क्यों प्रोटेक्ट करते हैं? जानवरों से। लेकिन तंबाकू का खेत ऐसा एकमेव खेत है जिसको प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होती है। ये मैं इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि जानवर भी जानते हैं कि तंबाकू खाने लायक वनस्पति नहीं है।
और जो चीज जानवर जानते हैं इंसान को समझनी चाहिए डेफिनेटली। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जानवर क्यों नहीं खाते? तो अगर आप थोड़ा रिसर्च करेंगे, अगर तंबाकू के खेत के पत्ते को लेके अगर आप लेबोरेटरी में रिसर्च करने को देंगे, ये जांच करेंगे कि इसमें क्या क्या अलग अलग केमिकल्स मौजूद है, तो आपके ध्यान में आएगा कि इसमें बहुत सारे केमिकल्स ऐसे मौजूद है उस वक्त भी खेत में से लिए हुए तंबाकू के पत्ते में भी, जो शरीर के लिए हानिकारक है, जो पॉइजनस है, जो जहरीले है। और ये तो और फॉर्म है, अभी जब सिगरेट में आता है तो और प्रोसेसिंग होके आता है। यस, और खेत में से लिए हुए तंबाकू में और एक केमिकल होता है जिसका नाम है निकोटीन, जिसकी आपने अभी जिक्र की थी। तो निकोटीन उस वक्त भी मौजूद होता है जहां पे खेत में से तंबाकू का पत्ता है, उसमें भी निकोटीन मौजूद होता है। अभी ये जो निकोटीन है ये वन ऑफ द मोस्ट एडिक्टिव सब्सटेंस है, मतलब ये बहुत ज्यादा एडिक्शन करने वाला केमिकल है। जब सिगरेट बनाने वाली कंपनियां सिगरेट बनाती है, जब ई हुक्काज और ऐसे दूसरे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, तब उसमें बहुत सारे और केमिकल्स को मिलाया जाता है। और अभी जो लेटेस्ट सर्वे आया है वो ये बताता है कि ये जो सिगरेट्स होते हैं उसमें हजारों केमिकल्स होते हैं, जिसमें मोर देन 60 to 65 केमिकल्स पॉइजनस, जहरीले होते हैं और कार्सिनोजेनिक होते हैं। कार्सिनोजेनिक मतलब जिसमें कैंसर करने की क्षमता है। तो डेफिनेटली आपने सही कहा कि ये जो निकोटीन है उसके अलावा भी बहुत सारे केमिकल उसमें ऐड किए जाते हैं, जिसके वजह से वो और प्लेजरेबल होते हैं और लत लगाने वाले होते हैं। लेकिन इसके वजह से क्या होता है कि बहुत सारे जहरीले और कार्सिनोजेनिक केमिकल्स उस आदमी के शरीर में जाते हैं। और ये जो आपने बात की ये ट्रेडिशनल सिगरेट्स को भी रिलेटेड है, एंड इट इज आल्सो रिलेटेड टू दिस ई सिगरेट्स, राइट? जैसे मैंने कहा कि अगर आप ट्रेडिशनल सिगरेट्स की बात करें और उसके कंपैरिजन में ई सिगरेट्स की बात करें, तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही फर्क है कि यहाँ पे ई सिगरेट्स में जो है वो तंबाकू लिक्विड फॉर्म में होता है, और कोई भी फर्क नहीं है। इसके लिए जो हानि सिगरेट से होने वाली है, ट्रेडिशनल सिगरेट से होने वाली है, वही हानि पूरी बॉडी में आपके ई सिगरेट से होने वाली है, राइट? तो लेकिन जब हम ये देखते हैं कि बहुत सारी जो ये मार्केटिंग गिमिक्स में हम देखते हैं कि वेपिंग डिवाइसेस फ्लेवर्ड आती है या निकोटीन फ्री भी आती है, दैट्स हाउ इट्स बीइंग मार्केटेड, तो क्या इसमें कोई सच्चाई है? क्या ये वेपिंग डिवाइसेस निकोटीन फ्री भी हो सकती है? देखो, ये सब मार्केटिंग गिमिक है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो सिगरेट्स होती है और ई सिगरेट्स है उसमें क्या फ़र्क है, तो सिर्फ इसमें लिक्विड फॉर्म में होता है। लेकिन सबसे पहले आप ये समझिए कि एक जो ट्रेडिशनल सिगरेट होती है उसको जब आप जलाते हो तो वो 5 से 10 मिनट में जल जाएगी। लेकिन ई सिगरेट का क्या है, आप उसको ज़्यादा समय तक ले सकते हो, तो इसके वजह से क्या होता है, एक्सपोजर ज़्यादा होता है। सेकेंड थिंग, जैसे आपने कहा कि इसमें ये क्लेम करते हैं कि इसमें फ्लेवर्ड है, इसमें नॉन निकोटीन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप थोड़ा रिसर्च करेंगे और फ्लेवर्स का पैकेट उठा के देखेंगे तो उस फ्लेवर के पैकेट में भी लिखा रहता है कि निकोटीन कंटेंट सो एंड सो। तो कम या ज्यादा निकोटीन का सवाल नहीं है, निकोटीन का मौजूद होना ही बॉडी के लिए हानिकारक है। बिकॉज जैसे मैंने कहा, निकोटीन है जो पूरे मतलब वन ऑफ द मोस्ट एडिक्टिव सब्सटेंस है। मतलब निकोटीन का एडिक्शन अगर आप कंपेयर करना चाहेंगे तो जैसे नार्कोटिक ड्रग्स होते हैं, चरस गांजा, जो नार्कोटिक्स का जो एडिक्शन होता है उस लेवल का एडिक्शन हमको निकोटीन भी देता है, और ये सारे ई सिगरेट्स में निकोटीन मौजूद होता ही है। सो जैसे आपने अभी कहा कि निकोटीन ई सिगरेट्स में भी पाया जाता है एंड इट इज एज एडिक्टिव एज अ नार्कोटिक ड्रग, लेकिन अक्सर मार्केटिंग कंपनीज या टोबैको कंपनीज या जो भी ये वेपिंग कंपनीज है, दे प्रमोट दिस एज एन ऑल्टरनेटिव टू एन ट्रेडिशनल सिगरेट। तो ये किस तरह से वो लोग प्रमोट कर सकते हैं, एंड हाउ आर दे सेइंग कि दिस अगर आपको एडिक्शन तोड़ना है, जैसे कई ममालिक भी कर रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है? ये अनफॉर्चुनेटली ये सही है, क्योंकि बहुत सारे जगह पे आपको एक हार्म रिडक्शन टेक्निक, मतलब सिगरेट छुड़ाने के लिए उसको प्रमोट किया जा रहा है, बट ये मेडिकली बिल्कुल भी अप्रूव्ड नहीं है। हमारी जो जागतिक आरोग्य संस्था है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी किसी भी प्रकार की ई सिगरेट को अप्रूवल नहीं दिया है किसी भी प्रकार के ट्रीटमेंट के लिए। इस पे बहुत सारी रिसर्च ऑलरेडी अवेलेबल है कि कैसे ई सिगरेट्स हमारे बॉडी के पार्ट्स को हानि पहुंचाते हैं और कैसे बहुत सारी बीमारियां उसके वजह से होती है। और एक सिंपल सा आपको और एक बताना चाहूँगा कि एक बीमारी है जिसका नाम है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। ये ILD नाम की जो बीमारी है, ये बेसिकली हमारे लंग्स की बीमारी है, हमारे फेफड़ों की बीमारी है। ये जो हमारे फेफड़े होते हैं उसमें इलास्टिसिटी होता है, उसका जो टिश्यू होता है वो इलास्टिक होता है। इसके वजह से क्या है, जब हम सांस लेते हैं तो अपने जो इलास्टिसिटी की वजह से वो उसका साइज कम ज्यादा होता है। और ये फेफड़े का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा चेंज हो जाता है, ये पत्थर की तरह हो जाते हैं। और क्योंकि ये स्ट्रक्चरल चेंज है, आज की तारीख में किसी भी कंट्री में, किसी भी पैथी या किसी भी साइंस में इसको ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इसका जो मुख्य कारण है इंटरस्टिशियल डिजीज, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज होने का जो मुख्य कारण है वो है सिगरेट स्मोकिंग, बीड़ी स्मोकिंग एंड हुक्का स्मोकिंग।
मैंने खुद ऐसे पेशेंट देखे हुए हैं जो चेस्ट स्पेशलिस्ट है, जो रेस्पिरेटरी स्पेशलिस्ट है, उनके पास आते हैं हुक्का स्मोकिंग करने के बाद इस बीमारी के शिकार हो। तो ये बहुत ही डरावनी चीज है और अनफॉर्चुनेटली ये लोगों को पता नहीं है। तो डॉक्टर, मेरा सवाल ये एक और है, बिकॉज दिस इज बीन लार्जली मार्केटेड टू यंग अडल्ट्स, टू स्कूल चिल्ड्रन, तो ऑन व्हाट, सो हाउ डज दिस इम्पैक्ट देम, क्योंकि एंड लंग्स के अलावा ये बॉडी पे और दूसरे कौन से असरात पैदा करती है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आज की तारीख में अगर आप देखेंगे कि ये जो डिवाइसेस है उनका शेप अगर आप देखेंगे तो थोड़े फैंसी शेप्स होते हैं। इनको जूल्स, वेव्स, मॉड्स करके बोला जाता है, तो थोड़े फैंसी नाम भी है इनके। और लोग, जो यंग बच्चे हमारे, वो इससे जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। हमारे देश में एक लॉ है 2019 से, जो लॉ ये कहता है कि इसको, ई सिगरेट्स को प्रमोट करना बिल्कुल भी बैंड है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ई हुक्काज इजीली आज भी हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। इसके लिए बहुत सारे बच्चे आप देखेंगे कि ई हुक्का का सेवन कर रहे हैं, वो भी ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ई सिगरेट की तरह ही होते हैं। और ये बच्चे इससे अट्रैक्ट हो जाते हैं और उनको, दिस इज अ एंट्री लेवल थिंग। जो बच्चे आज ई सिगरेट पी रहे हैं वो कल जाके सिगरेट और अदर प्रोडक्ट लेने वाले हैं। तो ये एक मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी है टबैको लॉबी का, कि वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इनके क्लाइंट्स बने या पेशेंट्स या कस्टमर्स बने, ताकि वो आगे चल के उनके सिगरेट के प्रोडक्ट्स भी खरीदे। क्योंकि जो निकोटीन होता है वो हमारे ब्रेन में जाके रिसेप्टर लेवल चेंजेस करता है, और ये जो रिसेप्टर्स होते हैं वो और निकोटीन की डिमांड करते हैं। तो ये जब डिमांड बढ़ जाती है तो जो बच्चा है वो ई सिगरेट के अलावा भी दूसरे प्रोडक्ट्स लेना शुरू कर देता है। इनफैक्ट जहाँ पे ये प्रोडक्ट को लोग डी एडिक्शन के लिए प्रमोट कर रहे हैं, इनफैक्ट दिस इज वर्किंग कॉन्ट्ररी, एंड होगा कि आगे जाके जो बच्चा अभी एंट्री लेवल पे ई सिगरेट यूज कर रहा है वो शायद आगे जाके फुल ब्लोन स्मोकर बन सकता है। डेफिनेटली। और जैसे मैंने कहा, ये जो निकोटीन है ये बहुत ही एडिक्टिव है, ऑलमोस्ट नार्कोटिक ड्रग्स के लेवल का ये एडिक्शन देता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे कम्युनिटी, समाज में, कंट्री में इसकी मान्यता है। लोगों को जब कोई सिगरेट या ई सिगरेट पी रहा है तो लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये इतना हानिकारक हो सकता है। बिल्कुल, बिकॉज इट इज बीन प्रमोटेड इन सच अ वे, इट इज बीन मार्केटेड इन सच अ वे कि इट्स अ सेफ ऑल्टरनेटिव, जबकि जैसे आपने कहा कि इट इज़ नॉट एट ऑल सेफ, ये सेम इफेक्ट्स दे रहा है जैसे एक ट्रेडिशनल सिगरेट देता है। जी, तो मुझे अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे पैसिव स्मोकिंग के बारे में हम देखते हैं कि नो, इट इज़ पैसिव स्मोकिंग के भी कितने बुरे असरात होते हैं। तो क्या ये जो पैसिव वेपर्स है, क्योंकि आपने कहा ये लिक्विड हीट होता है, तो क्या ये सेम असरात होते हैं स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग से के जैसे? कुछ हद तक इसमें थोड़े कम हो सकता है, क्योंकि ई स्मोकिंग, ई सिगरेट जो है बेसिकली वो अलग अलग शेप्स और अलग अलग मेथड्स होते हैं उसके। तो हो सकता है कि पैसिव स्मोकिंग इतना ना हो, लेकिन इस पे अभी बहुत सारी स्टडीज आने बाकी है। और देयर इज समथिंग कॉल्ड एज थर्ड हैंड स्मोकिंग। ये थर्ड हैंड स्मोकिंग क्या है कि अगर कोई व्यक्ति आपके सामने स्मोक नहीं कर रहा है, लेकिन उस जगह पे स्मोक कर रहा है जहाँ पे दूसरे लोग भी रहते हैं, खास करके जब बच्चे रहते हैं और उनके पेरेंट्स अगर ई सिगरेट से हुक्का का सेवन कर रहे हैं और उनके बच्चे भी उसी घर में रह रहे हैं, तो खास करके ये देखा गया कि उन बच्चों पे असर हो रहा है। तो डेफिनेटली ये थर्ड हैंड स्मोकिंग का खतरा डेफिनेटली रहता है, चाहे आप नॉर्मल सिगरेट लो या ई सिगरेट लो। और ये भी एक वजह बन सकती है कि वो बच्चा या जो भी है वो भी सिगरेट पीना शुरू कर सकता है। इसमें भी अभी कुछ जेनेटिक स्टडीज ऐसे आई है जो ये बताती है कि जिनके पेरेंट्स सिगरेट या ई सिगरेट का सेवन कर रहे हैं, वो जेनेटिकली दे आर मोर प्रोन टू गेट इनटू दिस एडिक्शन। तो जब जैसे आपने बताया कि दिस इज़ नॉट अ वायबल ऑप्शन, कि अगर आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हो तो आप ई सिगरेट की तरफ जाइए, दिस इज़ नॉट अ वायबल ऑप्शन, तो जिसको वाकई में सिगरेट छोड़ना है तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखो, ये क्वेश्चन को मैं आंसर करने के लिए थोड़ा बेसिक्स पे अगेन जाऊंगा। सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए कि लोग किसी भी प्रकार के एडिक्शन में क्यों जाते हैं। जैसे आपने कहा कि टबैको के पैकेट पे लिखा होता है फिर भी लोग उसका सेवन करते हैं, तो बेसिकली ये ऐसा क्यों होता है, तो एडिक्शन क्यों होता है ये जानना जरूरी है। तो उसके 4 मुख्य कारण है। सबसे पहला कारण है कि जो केमिकल्स का गुणधर्म है, कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे सोने का कोई कैरेक्टरिस्टिक होता है या गोल्ड का या सिल्वर का या मर्क्यूरी का कोई गुणधर्म कैरेक्टरिस्टिक होता है, वैसे ही ये केमिकल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि दे आर एडिक्टिव इन नेचर। मतलब निकोटीन एक ऐसा केमिकल है जो उसका गुणधर्म है कि कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो एडिक्टिव है। इसका मतलब क्या है कि 10 लोग अगर पहली बार सिगरेट पीते हैं तो उसमें से 9 जन उसके एडिक्शन में जा सकते हैं। इस लेवल का उसका एडिक्शन होता है, क्योंकि उसका कैरेक्टरिस्टिक है, उसका गुणधर्म है कि वो एडिक्शन करने वाला केमिकल है। चेंजेस पैदा कर सकता है कि बॉडी क्रेव करती है कि वो और उसे यूज करे। यस, ये सबसे पहली बात। दूसरी बात है कि
उस आदमी का व्यक्तिमत्व, उसकी पर्सनालिटी। अगर हमारा पर्सनालिटी स्ट्रांग है, व्यक्तिमत्व अच्छा है, तो वो क्या है कि हम स्ट्रेस लेवल हो या पीयर प्रेशर हो, फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आके हम ऐसे पदार्थ का सेवन नहीं करेंगे। तो ये दूसरा कारण है, वो है हमारा व्यक्तिमत्व, हमारी पर्सनालिटी। तीसरी चीज है फ्रेंड एंड फैमिली सपोर्ट। अगर हमारा माहौल अच्छा है, हमारा फ्रेंड सर्कल और सपोर्ट अच्छा है, तो हम एडिक्शन में नहीं जाएंगे, और अगर जाते भी है तो उसमें बाहर निकलने के लिए भी फैमिली की मदद बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथा कारण है तनावपूर्ण परिस्थिति। ऐसा अक्सर देखा गया है कि जो लोग तनावपूर्ण परिस्थिति से में काम कर रहे हैं या फिर तनावपूर्ण परिस्थिति में रह रहे हैं, तो ऐसे में देखा गया है कि जो एडिक्शन का प्रमाण है वो ज्यादा करके बढ़ जाता है, लोगों को एडिक्शन में जाने का प्रमाण बढ़ जाता है। तो सबसे पहले ये 4 मुख्य कारण है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के एडिक्शंस में क्यों जाता है। अगर हम टबैको की बात करें, खास करके जो आप सिगरेट्स और ई सिगरेट्स की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली जैसे सबसे पहले तो इसको हम प्रमोट किया जाता है बहुत ही फैंसी तरीके से, इसके वजह से काफी लोग इससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। खास करके हमारे फिल्मों में और एडवर्टाइजमेंट्स में इसको बहुत ही मैचो इमेज करके प्रमोट किया जाता है। दूसरा कारण है कि दोस्तों का इन्फ्लुएंस। अक्सर देखा गया है कि दोस्तों के इन्फ्लुएंस में आके, पीयर प्रेशर में आके लोग इसका सेवन करना शुरू कर देते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे कारण है, जैसे लोगों को गलत फहमियां है कि इससे हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है, या इससे लेने से आपका जो पेट साफ करने में मदद होगी। तो ऐसे बहुत सारे अलग कारण ही भी है, लेकिन ये जो एडिक्शन है, इसके ये मुख्य कारण है कि लोग इसकी शुरुआत क्यों करते हैं। जो आपने सवाल पूछा कि इसका हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, तो डेफिनेटली सबसे पहले तो हमें लोगों में ये बहुत अवेयरनेस करना पड़ेगा कि कैसे सिगरेट और ई सिगरेट दोनों भी डेंजरस है, कैसे तंबाकू बहुत ही हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, वो भी खाने लायक वनस्पति है नहीं, उसमें हम बहुत सारे उसके वजह से बहुत सारे केमिकल्स हम अपने बॉडी में ले रहे हैं। और ये कौन से केमिकल है? ये वो केमिकल है जैसे आपके डिटर्जेंट पाउडर में अमोनिया होता है, आपके बैटरीज में कैडमियम होता है, आपके पेंट में एसीटोन होता है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो आप बैटरी का सेवन करेंगे या डिटर्जेंट पाउडर खाएंगे? हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमको पता है कि ये जहरीले केमिकल है। लेकिन जो व्यक्ति सिगरेट या ई सिगरेट का सेवन कर रहा है, वो यही सारे केमिकल्स रोजाना अपने बॉडी में ले रहा है। तो अगर इतने केमिकल्स बॉडी में जाएंगे तो डेफिनेटली हमारी बॉडी को हानि होने ही वाली है, और बहुत सारे बीमारियां के हम शिकार होने वाले हैं। तो डेफिनेटली इसको ये अवेयरनेस लोगों में होना बहुत जरूरी है। सो जैसे डॉक्टर ने हमें कहा कि टू बीट दिस एडिक्शन द फर्स्ट थिंग इज अवेयरनेस, और हम चाहेंगे कि डॉक्टर हमारे लिए इस बात पे कुछ ज़्यादा वजाहत करें। यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सबसे पहले तो ये अवेयरनेस ज़रूरी है कि इसको छोड़ना पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में ये गलतफहमी है कि इसको नहीं छोड़ सकते, ये बिल्कुल नहीं छूटता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम रोज़ाना लोगों को इससे बाहर निकालने में मदद करते हैं, तो डेफिनेटली इसको छोड़ना पॉसिबल है। दैट इज़ फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज इसको छुड़ाने के लिए एक्सपर्ट की मदद अवेलेबल है। तो मेरे जैसे लोग हैं और बहुत सारे लोग हैं जो तंबाकू छुड़ाने के लिए काम करते हैं, उनको टबैको डी एडिक्शन एक्सपर्ट्स बोला जाता है। तो ऐसे लोग हैं जो आपको इससे बाहर निकालने में आपकी मदद करेंगे। और रिसर्च ये बताता है कि अगर आप ऐसे एक्सपर्ट्स की हेल्प लेते हैं तो आपका जो सक्सेस रेट है वो ऑलमोस्ट 4 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो दैट इज डेफिनेटली ये सबसे पहले एक अवेयरनेस होना जरूरी है। अच्छा, कैसे छुड़ाते हैं? तो बेसिकली हम पेशेंट का प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं, क्योंकि हर एक का एक अपना वजह होता है, हर एक का एक अपना रीजन होता है उस एडिक्शन का, हर एक की अपनी पर्सनालिटी होती है। तो हर एक के लिए ट्रीटमेंट अलग से होना जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम एक प्रॉपर केस हिस्ट्री लेते हैं, उस एडिक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, और उस पर्सन को के बेसिस पे हम लोग उस पर एक प्रॉपर टेलर मेड सोल्यूशन देते हैं, एक प्रॉपर उसके लिए एक एक्शन प्लान बना के देते हैं। मैं कुछ एक सिंपल सी बातें बताना चाहूँगा कि अगर किसी को इससे बाहर निकालने के लिए, ये जनरलाइज टिप्स है, लेकिन टबैको एडिक्शन में एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है। कुछ पर्सनल टिप्स मैं अपने व्यूवर्स को देना चाहूँगा। देखिए कि कोई भी जो तलब लगती है, चाहे वो सिगरेट की हो या ई सिगरेट की हो, जो तलब लगती है ना, ये तलब 5 से 10 मिनट में बहुत तीव्र होती है, स्ट्रांग होती है, और 20 मिनट के अंदर ये निकल जाती है। तो अगर कोई भी व्यक्ति अगर ये शुरू के 5-10 मिनट खुद को कंट्रोल कर सकता है, तो वो उस तलब को भी अच्छी तरह से बाहर निकल सकता है। तो इसके लिए बेसिक चीज़ें जैसे 4 डीज आपको याद रखनी है। इंग्लिश लेटर जो होता है डी फॉर दिल्ली, ये डी आपको याद रखना है। ये फर्स्ट डी क्या है? तो डीप ब्रीदिंग। जब भी आपको ये तलब लगती है तो अब आपको लंबी सांसें लेनी है।
अगर लंबी सांसें लेने से क्या होता है, आपका पूरा ध्यान आपकी सांसों पे आ जाता है और आप कहीं ना कहीं आपका वो तलब से ध्यान हट जाता है। दूसरा है ड्रिंक वाटर। आपको 1 गिलास पानी लेना है, उसको धीरे धीरे पीना है। जब हम पानी पीते हैं तो हमारा माइंड एज सच शांत हो जाता है और आपका ध्यान पूरा पानी पे आ जाता है, तो आपको कहीं ना कहीं आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होने में मदद होती है। तीसरा है कि डिले करो। खुद को ये समझाओ कि ओके मैं थोड़ी देर बाद करूंगा, थोड़ी देर बाद। तो उसमें क्या होता है कि हम खुद की बॉडी को कन्विंस कर रहे हैं, खुद के माइंड को कन्विंस कर रहे हैं, तो हमारा माइंड शांत हो जाता है क्योंकि उसको मिलने वाला है थोड़ी देर बाद, ये वो कन्विंस हो जाता है। और चौथी चीज है डू समथिंग एल्स और डू सम एक्शन। आप किसी काम में व्यस्त हो जाइए तो आपका ध्यान उस तलब से हट जाए। तो ये 4 बेसिक चीजें अगर आप करते हैं तो भी मैंने बहुत सारे पेशेंट्स में इसका फायदा देखा हुआ है। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये सिर्फ बेसिक टिप्स है। जो प्लान होता है, जो एक्शन प्लान होता है, वो हर पेशेंट के अलग होता है। तो इसके लिए आपकी प्रॉपर हिस्ट्री ली जाती है और आपका एक प्रॉपर फॉलोअप भी किया जाता है। ओके, सो ये एक बात है, जैसे आपने ये टिप्स तो बता दी है, लेकिन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज विड्रॉयल सिम्टम्स जो लोग को महसूस होता है। तो मेरा ये क्वेश्चन 2 हिस्सों में है कि एक तो डज ई सिगरेट्स ऑल्सो हैव द सेम विड्रॉयल सिम्टम्स लाइक दैट ऑफ ट्रेडिशनल सिगरेट्स, और ये विड्रॉयल सिम्टम्स को किस तरह से इंसान कोप करेगा? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, जैसे मैंने कहा कि ई सिगरेट्स में भी तंबाकू है, तो डेफिनेटली उसका विड्रॉवल्स होने वाला है। लेकिन जब हम विड्रॉवल्स की बात करते हैं, खास करके अगर हम टबैको एडिक्शन और बाकी एडिक्शंस का अगर कंपैरिजन करेंगे, तो जो टबैको एडिक्शन के जो विड्रॉवल सिम्टम्स होते हैं वो इतने जानलेवा नहीं होते, बिल्कुल भी जानलेवा नहीं होते हैं। तो तंबाकू छोड़ने के वजह से किसी की मौत नहीं होती है, कोई भी जानलेवा बीमारी नहीं होती है। ये सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। सेकेंड चीज़, जो भी चीज़ें होती है वो 2 से 4 हफ्तों से ज़्यादा नहीं होती है। इस पर प्रॉपर रिसर्च अवेलेबल है। और जो भी चीज़ होती है वो ज़्यादा माइंड रिलेटेड होती है, जैसे चिड़चिड़ापन होना, स्ट्रॉन्ग क्रेविंग होना। तो ये सारी चीज़ें हैं वो माइंड लेवल पे होती है और 2 से 4 हफ्ते से ज़्यादा नहीं होती है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमको डर नहीं जाना है कि विड्रॉल सिम्टम्स से क्या होगा। विड्रॉल सिम्टम्स केसेस में भी 2 से 4 हफ्तों में ही सबसाइड हो जाता है। यस, इस पे प्रॉपर रिसर्च अवेलेबल है कि 2 से 4 हफ्तों से ज़्यादा कोई भी विड्रॉल सिम्टम्स इसके रहते नहीं है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इसको हम डे केयर बेसिस पे ट्रीट कर सकते हैं। जैसे दूसरे एडिक्शंस के लिए किसी को रिहैब की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन टबैको एडिक्शन का जो टबैको डी एडिक्शन का जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि किसी भी तरह के हॉस्पिटलाइजेशन या रिहैब की जरूरत नहीं है। इसको हम प्रॉपरली डे केयर बेसिस पे कंट्रोल में लेके आ सकते हैं। दैट्स ब्रिलियंट। Yes, so basically it is very much possible। 2 से 4 हफ्ते you will have a little bit of trouble, discomfort, लेकिन अगर आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग है तो आप you can easily overcome this habit। और एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि लोग सोचेंगे कि अगर इसमें इतने सारे केमिकल्स है जो ऑलरेडी अपने बॉडी पे हानि हो चुकी है, तो इसको छोड़ने का क्या फ़ायदा है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही गलत सोच है, क्योंकि हमारे बॉडी में एक मैकेनिज्म है जिसके वजह से कंटिन्यूस रिपेयर होता है। अगर आपको मैं सिंपल सी भाषा में समझाऊंगा, तो अगर आप गिर जाते हैं और आपको जख्म होती है तो जख्म जिंदगी भर नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि बॉडी में रिपेयर होता है। वैसे ही जब कोई व्यक्ति सिगरेट लेना बंद कर देता है, ई सिगरेट लेना बंद कर देता है, तो बॉडी में जो भी हानि हुई है वो भी रिपेयर होने का प्रोसेस में चली आती है। इस पे एक प्रॉपर WHO का रिसर्च अवेलेबल है जो ये बताता है कि सिगरेट छोड़ने के 20 मिनट से लेके सिगरेट छोड़ने के 15 सालों तक बॉडी में क्या क्या अच्छे चेंजेस होते हैं। सिगरेट छोड़ने के 20 मिनट में आपका ब्लड प्रेशर और पल्स रेट नॉर्मल होने लगता है। 12 घंटों के अंदर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल जो ब्लड का है वो नॉर्मल होने लगता है। 2 से 12 हफ्तों में आपका लंग फंक्शन टेस्ट, एक टेस्ट होता है जिसमें आपको एयर ब्लो करने बोलते हैं और आपका लंग कैपेसिटी मेजर करते हैं, ये टेस्ट नॉर्मल होने लगता है। 5 से 10 सालों में आपका स्ट्रोक, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, इसका जो रिस्क है वो 50% पे आ जाता है। और 15 सालों में यू आर एज गुड एज अ नॉन स्मोकर, मतलब जिसने कभी सिगरेट नहीं पी और जिसने 15 साल पहले एक सिगरेट छोड़ दी है, वो एक ही लेवल पे आ जाते हैं किसी भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के रिस्क को लेके। सो आप देख सकते हैं कि हमारी बॉडी किस लेवल तक रिपेयर कर सकती है। तो मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति ऑलरेडी इस एडिक्शन में है उनको ये सोचना चाहिए कि जितना जल्दी वो बंद करेंगे उतना जल्दी वो अपने बॉडी को रिपेयर करने का मौका देंगे और जल्दी नॉर्मल हो जाएंगे। तो डॉक्टर रोहन, आपने बताया कि ई सिगरेट से भी लंग इंटरस्टिशियल डिजीज़ हो सकती है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि क्या लंग्स के अलावा इस पे ई सिगरेट्स के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे क्या असर होता है? डेफिनेटली देखिए कि लंग्स के अलावा जो केमिकल्स हमारे बॉडी में जा रहे हैं वो सर से लेके पाँव तक हर एक बॉडी पार्ट को अफेक्ट कर रहे हैं। अगर आप यंगस्टर्स की बात करें तो आज आप देख रहे हैं कि बहुत सारे मेंटल रिलेटेड सिम्टम्स है वो ज़्यादा दिखाई देते हैं। बहुत डिप्रेशन है, बहुत सारी एंजाइटी इश्यूज है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये
हमारे इम्यूनिटी को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करता है, बहुत सारा फ्री रेडिकल्स जनरेट करता है। फ्री रेडिकल्स के वजह से हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है। बॉडी में सिंपल भाषा में बताऊं तो इसके वजह से हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता कम हो जाती है, हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, एंड वी आर मोर प्रोन टू अदर इन्फेक्शन डिसीज, हमको बीमारी जल्दी पकड़ लेती है। तो डेफिनेटली ये हमारे पूरे बॉडी को अफेक्ट करता है। और जैसे आपने कहा कि क्योंकि बिकॉज ई सिगरेट्स अक्सर यंग अडल्ट यूज़ करते हैं, एंड एट दैट टाइम्स ऐसा भी कहा गया है, रिसर्चेस है कि बच्चे 12, 13, 14 साल में यूज़ करते हैं, एंड दे आर स्टिल इन द डेवलपिंग फेज। तो या ये जैसे आपने कहा मेंटल डिजीज़, क्या उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ भी इम्पैक्ट होती है? क्या उनका हार्ट कमज़ोर हो जाता है? क्या उनके लंग्स की कैपेसिटी कमज़ोर हो जाती है? क्या ये सब चीज़ें भी हो सकती है डेवलपमेंट फेज के हिसाब से? डेफिनेटली हो सकती है। और अगर आप देखेंगे तो अभी ये सारे एक्सपोजर्स और उसके बाकी स्ट्रेसफुल जो उनका एनवायरनमेंट है, इसके कहीं ना कहीं उनके डेवलपमेंट में डेफिनेटली इफेक्ट हो रहा है। जो लाइफ स्किल्स है वो डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है या फिर एंगर मैनेजमेंट स्किल्स है, कहीं ना कहीं उसमें वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और जैसे आपने सही कहा कि उनके पूरे बॉडी को इसके वजह से अफेक्ट हो रहा है, और वो बहुत सारे बीमारियों का जल्दी शिकार हो रहे हैं। तो हमारे हार्ट अटैक्स भी देखेंगे तो बहुत सारे यंग एजेस में हमको देखने मिल रहे हैं। जी बिल्कुल। सो दिस कैन ऑल्सो बी वन फैक्टर अपार्ट फ्रॉम, नॉर्मली लोग कहते हैं कि स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है जिस वजह से हार्ट पे प्रेशर आ रहा है, लेकिन ये चीज़ें भी है क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल हो गया है लोग का, एंड दिस इज़ ऑल्सो इम्पैक्टिंग एंड कैन बी अ मेजर फैक्टर कि क्यों लोग जल्द बीमार पड़ रहे हैं। देयर इज़ लाइफस्टाइल डिजीजेज, ओबेसिटी हो रही है या ब्लड प्रेशर हो रहा है, ये सब चीज़ें भी इसका एक कारण ई सिगरेट्स भी हो सकता है, राइट? यस, डेफिनेटली ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आज अगर आप देखेंगे तो लोगों के पास फैसिलिटीज़ बढ़ गई है, लोगों के पास एक्सेस तो मिल गया है उनको, लेकिन उसके वजह से क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं उनका जो स्ट्रगल करने का जो कैपेसिटी है वो कम हो रही है। और ये जो उनका सोशल मीडिया पे जो उनका एक्सेस हो रहा है लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, लाइक्स और शेयर करने के लिए, वो बहुत सारे और चीज़ों में इंडल्ज हो रहे हैं। वो कहीं ना कहीं दिखाना चाहते हैं मैं कैसा डिफरेंट हूँ और मैं भी ये चीज़ें कर रहा हूँ, तो उसके वजह से भी वो इस सारे चीज़ें करने की शुरुआत करते हैं, और कहीं ना कहीं उनके माइंड पे उसका डेफिनेटली असर हो रहा है, क्योंकि अगर वो रिस्पॉन्स उनको नहीं मिलता है तो वो बहुत सारे डिप्रेशन में जाते हैं, और वो और एक रीज़न बन जाता है कि वो उसको और करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर रोहन, थैंक यू सो मच फॉर दिस इन्फॉर्मेटिव सेशन। आपने बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस की है। फाइनली जाते जाते, इज देयर समथिंग दैट यू वुड लाइक टू ऐड फॉर आवर व्यूअर्स? सबसे पहले तो मैं चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मुझे उन्होंने ये मौका दिया, और मैं जो भी ये प्रोग्राम देख रहा है उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो अवेयरनेस, ये जो मुहिम हम कर रहे हैं, ये जो मिशन है जहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस विषय के बारे में अवेयरनेस करना चाहते हैं, उसमें हमारी साथ दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका मैसेज पहुँचाइए। थैंक यू। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद है इसमें से मिली हुई इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। याद रखें कि फ्रूट फ्लेवर्ड की हर चीज़ सेफ़ नहीं होती है, और अपनी ज़िंदगी को धुएं में उड़ाने से पहले आप डॉक्टर रोहन की दी हुई इन्फॉर्मेशन पर गौर फरमाएं, अवेयरनेस स्प्रेड करें, और याद रखें कि e-cigarette is not a safer option than traditional cigarettes, and nothing is more important than a healthy mind and body. इसी के साथ मुझे मोहसिना डोडिया को दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहे चैनल विन के साथ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।